Let's make career. गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया के प्लेन क्रैश की दुर्घटना के बाद हर कोई सदमे में है। इस क्रैश में 265 लोगों की मौत हुई। इनमें से 12 क्रू मेंबर्स थे। इस बीच खबर आई कि एनएसजी ने क्रैश हुए विमान का ब्लैक बॉक्स हासिल कर लिया है और अब वह दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ब्लैक बॉक्स क्या होता है और ये किस तरह से विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसके कारणों का पता लगाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी टेक्नोलॉजी क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि ये ब्लैक बॉक्स कहां से आया, यानी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ब्लैक बॉक्स का विचार सबसे पहले 1953 में ऑस्ट्रेलियाई विज्ञानी डेविड वॉरेन ने प्रस्तुत किया। वॉरेन ने उस समय दुनिया के पहले वाणिज्यिक जेट एयरलाइन कॉमेट की दुर्घटना की जांच की और उन्होंने महसूस किया कि कॉकपिट में, यानी जहां पायलट अंदर हैं, उनकी आवाजों की रिकॉर्डिंग एयरलाइन दुर्घटनाओं की जांच में सहायक हो सकती है। और वॉरेन ने 1956 में इसका प्रोटोटाइप तैयार किया, यानी कि एक तरह से मॉडल तैयार किया। अब हम जानते हैं कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है। ब्लैक बॉक्स दरअसल एक डिवाइस है जो हर एक हवाई जहाज में लगाई जाती है और इसका काम होता है फ्लाइट से जुड़ी हुई सारी जानकारियां रिकॉर्ड करना। इसका नाम ब्लैक जरूर है, लेकिन इसका रंग काला नहीं है। ये एक नारंगी रंग का, चमकीले नारंगी रंग का एक बॉक्स है। नारंगी रंग इसका इसलिए होता है ताकि इसे आसानी से ढूंढा जा सके, जो दूर से ही चमकीला दिखाई दे। अब बात आती है कि जब इसका रंग नारंगी है तो फिर इसको ब्लैक बॉक्स क्यों कहते हैं। दरअसल इसे साल 1954 में एयरप्लेन में लगाना शुरू किया गया था और उस समय इसकी जो भीतरी दीवार है उसको ब्लैक, यानी कि काला रखा जाता था। अब काला क्यों रखा जाता था? क्योंकि वह फोटो फिल्म आधारित डेटा सुरक्षित रखने का एक तरीका होता था। जैसे आपने पहले देखा है, सुना होगा, जब फोटो रील वाले कैमरे से खींचे जाते थे तो उसको अंधेरे कमरे में तैयार किया जाता था। उसको हम कहते थे कि नेगेटिव से जो ओरिजिनल फोटो बनता था उसमें अंधेरा होना जरूरी है। अगर उसमें बीच में कुछ लाइट आ जाएगी तो फोटो डिस्टर्ब हो जाता था। इसी तरह से ब्लैक बॉक्स इसी कॉन्सेप्ट पे बनाया गया। इसके अंदर की जो दीवारें हैं वो ब्लैक यानी काली रखी गई ताकि इसमें जो भी डेटा स्टोर हुआ है वो अंदर एकदम सुरक्षित रह सके। इस तरह से नाम ब्लैक है पर इसका रंग नारंगी है, तो ब्लैक नाम रखने की शुरुआत कैसे हुई, यानी कि ताकि इसमें डेटा सुरक्षित रखा जा सके। ये ब्लैक बॉक्स 2 हिस्सों में बटा होता है। एक हिस्सा जिसको कहते हैं CVR, यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। अब जैसा नाम से पता चल रहा है कि इसमें कॉकपिट यानी कि पायलट और को पायलट जो है, उनके सहायक जो हैं, सहायक पायलट, उन सब की आपस की बातचीत, वहां अलार्म की कोई आवाज आई उस सब की रिकॉर्डिंग, या कॉकपिट की आवाज आई, ये सब इसमें रिकॉर्ड होती है। पायलट जो भी बात करते रहते हैं वो रिकॉर्ड होते रहते हैं। इसका दूसरा हिस्सा होता है FDR यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसमें होता है विमान की ऊंचाई कितनी है, किस ऊंचाई पर उड़ रहा है, उसकी गति क्या है, किस दिशा में जा रहा है, इंजन की स्थिति क्या है, इंजन से कैसी आवाजें आ रही हैं, टेक्निकल डेटा उसका क्या है, ये सब रिकॉर्ड किया जाता है FDR में। और जब कोई विमान दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो ब्लैक बॉक्स से यही सारा डेटा वापस कलेक्ट किया जाता है और इससे ये पता लगता है कि हादसे से बिल्कुल तुरंत पहले पायलट आपस में क्या बात कर रहे थे, इंजन से कैसी आवाज आ रही थी, विमान किस गति से जा रहा था, किस दिशा में जा रहा था। अब ये जो सारी जांच है, यानी कि ये सारा डेटा इस बात में हमको सहूलियत प्रदान करता है कि विमान किन कारणों से दुर्घटनाग्रस्त हुआ, यानी कि इस तरह से ये विमान की दुर्घटना के राज खोलता है। जांच एजेंसियां सबसे पहले ब्लैक बॉक्स ही ढूंढने का प्रयास करती है। जैसे कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, सबसे पहले जांच एजेंसियों की कोशिश होती है कि उसका ब्लैक बॉक्स हासिल किया जाए। ब्लैक बॉक्स से क्या हासिल होगा? उससे डेटा हासिल होगा, कॉकपिट का डेटा भी और विमान के बारे में जानकारी भी। ये ब्लैक बॉक्स इतना मजबूत होता है, स्टील का बना हुआ होता है या इससे अलावा ऐसी कुछ कठोर धातुओं का बनाया हुआ होता है जिसको आसानी से तोड़ा फोड़ा ना जा सके। यहाँ तक कि अगर ये पानी में भी गिर जाए तो पानी में भी 14,000 फुट की गहराई तक ये 30 दिन तक अपनी लोकेशन के जो डेटा है वो भेजता रहता है कि ब्लैक बॉक्स कहाँ गिरा हुआ है, ताकि बाकी लोगों को, यानी कि जो जांच करता है, इसको ढूंढने में उनको आसानी हो सके। इससे समझने में मदद मिलती है कि हादसा किन तकनीकी खराबियों के कारण हुआ था। क्या कोई मानवीय भूल थी या इसके अलावा क्या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, ताकि एक घटना के बाद भविष्य में इस तरह की दूसरी घटना को होने से रोका जा सके। अब सवाल उठता है कि क्या ब्लैक बॉक्स 100% विश्वसनीय है? तो जवाब है नहीं। क्या ब्लैक बॉक्स पर 100% भरोसा किया जा सकता है? नहीं।
जैसे कि अभी एक दुर्घटना हुई थी बैंकॉक से, जब दक्षिण कोरिया एक विमान जा रहा था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 181 लोग सवार थे। इसका ब्लैक बॉक्स बरामद भी हो गया, लेकिन जब ब्लैक बॉक्स बरामद हुआ और उससे जब डेटा रिकवर करने की कोशिश की गई तो पता चला अंतिम कुछ मिनटों का डेटा ही उससे गायब हो गया। यानी कि ब्लैक बॉक्स अच्छा तो है, अधिकतर इसकी जो सूचनाएं होती हैं, या कह सकते हैं कि अधिकतर ये 99% से ज़्यादा सटीकता से काम करता है, लेकिन फिर भी 100% सटीक नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने जाना ब्लैक बॉक्स का नाम ब्लैक बॉक्स क्यों है, ये काम कैसे करता है, और विमान दुर्घटना के बाद इसका क्या रोल है। लेट्स माइक के खास शो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.